Good evening, this is Major Bikramjeet. I was in the army for 12 years and about 13 years ago I moved to Bombay to pursue my passion in acting and directing, which is still to happen. About 5 to 6 years ago I met Prathamesh. He used to be then repairing or he was a good hardware engineer and would repair computers, and my friend needed him. That's how we met, and since then it's been a great journey. He's a wonderful person, a very genuine person, and a great friend. I wish him all the best and a very happy Friendship Day. हाय फाय नमस्ते, मी तुमचा प्रथमेश भाट. तुम्ही मला पाहत आहात प्रथमेश भाट 7288 या मोटो ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल. व्यूवर, अगर आपको 69,000 रुपीज बचाने हैं तो ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए. व्यूवर, पहले के गाड़ियों में खाली की आती थी, उसके बाद की प्लस रिमोट आना चालू हो गया. उसके बाद अभी के गाड़ियों में कीलेस एंट्री आती है. कीलेस एंट्री गाड़ियों में रिमोट आप आपके जेब में रख सकते हो और गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है. उसके बाद उससे पहले जो आया था वो की प्लस रिमोट था. तो उसमें क्या होता था कि रिमोट के अंदर से बटन दबाते ही गाड़ी अनलॉक होती थी और दूसरा बटन दबाते ही गाड़ी लॉक होती थी. और उससे पहले थे खाली की लगाकर गाड़ी लॉक करो अनलॉक करो. सो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कुछ इस प्रकार की चाबियां बनाकर एक साथ रखते हो तो उससे आपकी गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग के वहां पर ये जो चाबी लगती है उसके वजह से ही आपके गाड़ी में 69,000 रुपीज का खर्चा आ सकता है. तो आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ. व्यूअर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे गाड़ी की चाबी लगती है. कुछ ये मेरी फ्लिप की है और ये जब चाबी मैं यहाँ पर लगाता हूँ और ऑन किया तो आप देख सकते हो कि ये चाबी यहाँ नीचे झुकती है, तो ये ऐसा नीचे जाता है. आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये चाबी का वजन रहता है, इसको से ये चाबी नीचे जाती है. कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं, कुछ समय यानी कि 1-1.5 साल के बाद ये आपका पूरा जो है नीचे झुकना चालू हो जाता है. जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसा हिलने चालू हो जाता है. आपने देखा ये कितना हिल रहा है, ये उसके वजह से ही होता है. तो इसके लिए ये ऐसे चाबी का झूला बनाकर यहाँ पर लगाने से आपके 69,000 रुपीज़ बर्बाद हो जाएंगे. अगर आपको 69,000 रुपीज़ बचाने हैं तो आप ये वाली गलती ना करें. यानी कि ये चाबियों का वेट उतना हो जाता है कि ये जितना सहन नहीं कर सकते. इसके वजह से ये जब आप ऐसे लगा कर रख देते हो और आप जब गाड़ी ड्राइविंग वगैरह करते हो तो ये ऊपर नीचे ऐसा हिलता है. देखो, मैं यहाँ पर आपको जूम करके भी दिखाता हूँ. जब आप गाड़ी ड्राइविंग करते हो, स्पीड ब्रेकर आता है या खड्डा वगैरह आता है, तो उस समय ये ऐसा ऊपर नीचे हिल जाता है. और यहाँ पर ये चाबी होने की वजह से ग्रेविटी नीचे रहती है ना, तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा. ऐसा ये ऊपर नहीं जाएगा ना, नीचे रहेगा. तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है. तो जब खड्डा आता है या स्पीड ब्रेकर आता है और हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं तो ये भी ऐसे ऊपर नीचे होता है. और उसके वजह से ये जो है ये लूज हो जाता है. और ये रिपेयर करने के लिए आपको पूरा ये स्टीयरिंग खोलना पड़ता है, ये अंदर का ये सब कुछ कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है, कभी कभी रिपेयर भी हो जाता है. और अगर आपकी गाड़ी पुरानी रहेगी तो आपका उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, तो आपको यही रिपेयर करना पड़ेगा. तो पकड़ के चलो कि 69,000 रुपीज़ खर्चा अगर आपको बचाना है तो ये चीज़ करना बंद कर दो अभी से ही. और एक चीज़ है कि उसके वजह से भी आपका वो जो चाबी का जो पॉइंट है वो खराब हो सकता है. अगर आपको कंपनी के जरिए फ्लिप की के जैसी फ्लिप की नहीं मिली है, अगर आपको एक सिंपल की और उसके अंदर आपको अलग अलग रिमोट के बटन्स वगैरह दिए रहेंगे और आप अगर कुछ इस प्रकार की फ्लिप की वगैरह बनाते हो तो उसके वजह से भी आपके 69,000 रुपीज बर्बाद हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है
और कंपनी ने इस प्रकार की की का फंक्शनिंग ही नहीं दिया है, आपको सिर्फ एक की दी है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसी की दी है और ये की के अंदर ही आपका रिमोट है। तो आपका जो स्टीयरिंग के अंदर चाबी लगाने का फैसिलिटी दिया है उसके अंदर वो उतना ही वेट बराबर कैरी कर सकता है, 15 साल 10 साल जैसे आपकी गाड़ी चलती है और आप मेंटेन करते हो उस प्रकार। लेकिन आप अगर ये फ्लिप की बनाकर आप यूज करते हो तो फिर भी आपके गाड़ी के अंदर 69,000 रुपीज खर्चा आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये चाबी लगाने के बाद ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाता है, सेम वैसे ही ये जो फ्लिप की रहती है तो इसका नीचे का वेट भी रहता है। उसके वजह से भी जब आप गाड़ी चलाते समय स्पीड ब्रेकर या खड्डा वगैरह आ जाता है तो ये ऊपर नीचे हिल जाता है, तो उसके वजह से भी आपको ये खर्चा आ सकता है। अगर आपको कंपनी के जरिए अगर फ्लिप की का ऑप्शन दिया है या फ्लिप की दी है तो ही फ्लिप की यूज करो, अदरवाइज जो कंपनी ने आपको की दी है वो उसी टाइप का की यूज करो। फ्लिप की के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कन्वर्ट करते हो 69,000 रुपीज का खर्चा आपको आ जाएगा 1-1.5 साल के दरमियान, या उसके बाद भी आ सकता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी आप देखो आपको ये फ्लिप की यूज करनी है या नहीं करनी है, या फिर ये ऐसा हेवी चाबी का कीचेन लगाकर बनाकर आपको यूज करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों चीजों की वजह से आपका स्टीयरिंग के अंदर चाबी लगाने का सॉकेट खराब हो सकता है और आपको 69,000 रुपीज का फटका बैठ सकता है। कुछ गाड़ियों में कम आ सकता है, कुछ गाड़ियों में ज्यादा आ सकता है, लेकिन 69,000 रुपीज का फटका बैठ ही सकता है। सो व्यूअर, आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है, आप आपके दोस्तों के साथ जितना ये वीडियो फैला सकते हो फैला दो। भाई को सपोर्ट करो यार, आपके लिए अलग अलग मोटो ब्लॉगिंग के कंटेंट लेके आता हूँ और ज्यादा ऐसे इनक्रेडिबल मोटो ब्लॉगिंग के कंटेंट लेके आ जाऊंगा। सो ये फ्लिप की का और ये हेवी किचन का जो मैंने चीज बताई है ये भूलो मत, और इट्स टाइम टू से धन्यवाद, प्रणाम। 3, 2, 1 एक्शन। हाय फाय, नमस्ते, मी तुमचा प्रथमेश भाट। तुम्ही मला पाहत आहात प्रथमेश भाट 7288 या मोटो व्लॉगिंग यूट्यूब चॅनलवर। व्ह्यूअर, दाढी ही केस मोठी मोठी कशा प्रकारे वाटतात हे कमेंट मध्ये मेन्शन करा। कैसा वाटते? भूलो मत, बाप का बाप दादाजी होता है। कैसा वाटते? भूलो मत, बाप का बाप दादाजी होता है।